आपका फ़ोन यूज़ करते टाइम गर्म हो रहा है, आपका फ़ोन गेम खेलते टाइम में गर्म हो रहा है, आपका फ़ोन कॉल करते टाइम गर्म हो रहा है, आपका फ़ोन चार्जिंग के टाइम में भी गर्म हो रहा है। तो इन्हीं सब कुछ सिचुएशंस में आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आएगा कि मेरा फ़ोन गर्म क्यों हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ और आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप अपने स्मार्टफोन्स के जो हाई टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू नॉट follow me on the Instagram or the Facebook, go check out and follow me on the Instagram or the Facebook because I'm active on these two platforms also. And as always, leave a like, subscribe to my channel, and hello guys, you're watching my channel Take You Through. I'm Rutro. Let's get started. तो बेसिकली अगर आप अपने स्मार्टफोन पे कोई हाई प्रोसेसिंग काम करते हैं, जैसे गेम खेलते हैं, तो उस टाइम पे आपका फ़ोन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है और हीट जनरेट होने के कारण आपके परफॉर्मेंस में भी इफ़ेक्ट देने को मिलता है। आपका पर जो परफॉर्मेंस है वो लो हो जाता है, आपको अपने गेम खेलते के टाइम लैग देखने को मिलता है और कभी कभी तो आपका फ़ोन रिस्टार्ट भी हो जाता है। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि आपके फ़ोन में हीट कैसे और कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली आपके फ़ोन में दो पार्ट में हीट जनरेट हो सकता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है SoC यानी सिस्टम ऑन अ चिप। आपके कंप्यूटर में जैसे मदरबोर्ड होता है वैसे ही आपके जो मोबाइल का मदरबोर्ड आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो CPU, GPU, ISP, 4G सब कुछ एक माइक्रो स्ट्रक्चर में इसके ऊपर सेटअप किया जाता है और इसी चिप की वजह से आपका जो फ़ोन है वो स्मार्टफोन होता है। इस चिप में आपके जो CPU और GPU में प्रोसेसिंग होता है। अगर कोई आप हाई प्रोसेसिंग काम कर रहे हैं और उस प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। अभी इतना ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर भी कंज्यूम हो रहा है। तो वो पावर कहाँ से आ रहा है? तो वो पावर आ रहा है आपके बैटरी से, यानी आपके जो SoC है वो आपके बैटरी से पावर ले रहा है। इसमें जो बैटरी है आपका सेकंड पार्ट जहाँ पर आपका हीट जनरेट हो रहा है। तो हीट बैटरी में कैसे जनरेट हो रहा है? तो बेसिकली हाई प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है। SoC बैटरी से पावर लेता है और उस टाइम पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो ज़्यादा बढ़ने से ज़्यादा हीट जनरेट होता है जिससे कि आपका फ़ोन हीट करता है। तो यही दोनों पार्ट है जहाँ पर बेसिकली हीट जनरेट होता है। और एक टाइम में क्या होता है, जब आपका हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके फ़ोन में, तो आपका फ़ोन में एक इंटरनल सेंसर होता है जो आपके जो SoC का परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ कर देता है, यानी लो कर देता है, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस लो होने के कारण प्रोसेसिंग भी लो होगा और उससे आपका पावर कंज्यूम भी कम होगा, जिससे कि आपका फ़ोन जो है धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इससे आपका परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट पड़ता है और तब आपको अपने गेम खेलने के टाइम में लैग देखने को मिलता है या फिर आपको हाई प्रोसेसिंग काम कर रहे हैं उसमें आपको इफ़ेक्ट मिलता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन नंबर 1, आप जब कोई हाई प्रोसेसिंग काम करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो मोबाइल का कवर है उसको उतार दीजिए। जिससे क्या होता है, ये जो कवर है ये कुछ स्वेटर की तरह काम करता है। जब आप विंटर में स्वेटर पहनते हैं तो आपका जो अंदर का हीट है वो स्वेटर जो है वो बाहर रिलीज़ नहीं होने देता। वैसे कुछ आपके स्मार्टफोन का कवर आपके स्मार्टफोन के साथ करता है। जो स्मार्टफोन का हीट जनरेट होता है वो आपके स्मार्टफोन का जो कवर है वो बाहर के एनवायरनमेंट से जो हीट है उसको रिलीज़ नहीं करने देता। तो बेसिकली आपका जो हाई प्रोसेसिंग काम करने के टाइम में आपका जो अगर कवर को उतार देते हैं तो आपका जो हीट जनरेट हो रहा है आपके स्मार्टफोन में वो अच्छे से एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है, जिससे कि आपका स्मार्टफोन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो सोल्यूशन नंबर 2 है वो है चार्जिंग करने के टाइम में कोई हाई प्रोसेसिंग काम मत कीजिए, क्योंकि बेसिकली अगर कोई आप हाई प्रोसेसिंग काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके SoC में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है और SoC को हाई प्रोसेसिंग काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करना पड़ता है, जिससे कि आपके बैटरी से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है। और इतने सारे हीट जनरेट होने के बाद आप अपने फ़ोन को चार्जिंग कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है। तो पूरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है, जिससे कि आपका जो इंटरनल पार्ट है वो डैमेज होने का खतरा तो रहता ही है
और इससे आपका जो बैटरी का लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और बेसिकली जो एक बहुत ही ख़राब चीज़ का चांस हो जाता है वो है ब्लास्ट होने का। सोल्यूशन नंबर 3, आप एक बोल लीजिए और उस बोल में थोड़ा सा आइस डालिए और उसके बाद आपका जो फ़ोन है उसको उसमें मत डालिए, क्योंकि इससे आपका जो फ़ोन है वो ख़राब हो सकता है। सॉरी, पार्ट ऑफ अ जोक। जो सोल्यूशन नंबर 3 है वो है कि आप अगर आपके स्मार्टफोन में अबव 3 आवर्स कोई हाई प्रोसेसिंग काम करते हैं तो उसके बाद आपके फ़ोन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है, जिससे कि आपका अंदर का जो सेंसर है वो एक्टिव हो जाता है और उससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ कर देता है, जिससे कि आपको परफॉर्मेंस में इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपको लैग देखने को मिलेगा और कोई भी आप हाई प्रोसेसिंग काम कर रहे हैं आपके फ़ोन में तो उसमें आपको परफॉर्मेंस में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइम पे क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ी देर के लिए आपके फ़ोन को रेस्ट दीजिए और आप भी थोड़ा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि इतने देर तक आप अपने फ़ोन को यूज़ करते करते आपका ब्रेन और आइज़ भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो इस टाइम आप अपने स्मार्टफोन को भी रेस्ट दीजिए और अपने दिमाग और आइज़ को भी रेस्ट दीजिए, जिससे कि आप भी रिलैक्स हो जाएंगे और आपके स्मार्टफोन भी कुछ देर के बाद ठंडा हो जाएगा, जिससे कि आप उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन को भी आराम से यूज़ कर पाते हैं और ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, जिससे कि आपका जो अपने काम में और ज़्यादा अच्छे से आप कर पाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो थर्ड सोल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा एक इफेक्टिव सोल्यूशन है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको पास में एक बेल आइकन देगा, उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको मिलेगा मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको ले आता हूँ ऐसे कुछ नए टेक वीडियोज़। तो आज के दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।